हेलो नमस्कार, वेलकम टू अ ब्लॉग अगेन। तो होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज और एक नया दिन है और एक नया ब्लॉग है। बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं कर रहा था, तो आज और एक नया दिन है। और हम लोग अभी मैं इंट्रो ब्लॉग अभी कर रहा हूँ बालेश्वर से। हम भुवनेश्वर से सुबह 6 बजे निकल गए थे, ब्लॉग नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, टाइम नहीं था करने के लिए। सो अभी 9 बज रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी लोगों को आने के लिए, जो कि कैलकाटा से आ रहे हैं बहुत सारे लोग। और हम लोग अभी 6 लोग हैं, हम दोनों और बाकी लोग 3 हैं। सो बागदा बीच जाएंगे, बालेश्वर से पास है, पूरा टूर आपको कराएंगे। तो अभी तो 3 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग पहुँचते 12 हो जाएगा। तो थोड़ा जगन्नाथ मंदिर जाएंगे फिर आएंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर ब्लॉग। ओके, थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे जगन्नाथ जी का मंदिर को। सो फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए जगन्नाथ टेम्पल, इमामी जगन्नाथ टेम्पल। सो हम लोग 6 जन थे, सो इसलिए हम लोग को आसानी हुआ। हम लोग एक ऑटो बुक कर लिए। इमामी जगन्नाथ टेम्पल बालेश्वर स्टेशन से 10 किलोमीटर का दूरी में है। सो अराउंड हम लोग को 1 घंटा का टाइम लगा सफ़र में। बालेश्वर एक उड़ीसा का छोटा सा शहर है। सो आप लोग को आसानी से यहाँ से कम्युनिकेशन मिल जाएगा। ऑटो का किराया 600 रुपीज़ था टू जगन्नाथ टेम्पल। ये है इमामी जगन्नाथ टेम्पल, तो बहुत अच्छा जगह है। मंदिर के भीतर कैमरा अलाउ ना होने का कारण हम वीडियो फुटेज नहीं शेयर कर पाए, बट कुछ फोटोज हम लोग किए थे क्योंकि फ़ोन पे था। उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आगे। ये मंदिर इमामी फैक्ट्री के बगल में है। इमामी फैक्ट्री ने ही इसको बनाया है। सो दैट्स इट, इसीलिए इसका नाम इमामी जगन्नाथ टेम्पल है। आप लोग फ़ोटोज़ एंजॉय करिए तब तक। सो ये था इमामी टेम्पल का एक छोटा सा झलक। फिर इमामी देखने के बाद हम लोग सोचे बाकी टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें। तो वो ऑटो ड्राइवर भैया ने हम लोग को एक सजेस्ट की कि पास में एक छोटा सा लेक है जिसको देखने में बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए हम लोग निकल पड़े वो लेक के और रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है आसपास। गर्मी के मौसम में आने के कारण सूरज के रोशनी बहुत ही ज़्यादा थी, तो गर्मी बहुत ही हो रही थी। बट ये सुंदर नज़ारे के लिए ये कुछ भी नहीं था। आप लोग नज़ारा एंजॉय करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जगन्नाथ टेम्पल से 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं कि लेक के पास, जिसका नाम तो मेरे को पता नहीं है, बट ये लेक बहुत ही खूबसूरत है। इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल है। आप लोग ज़रूर आइए इधर। तो आप लोग इसका व्यू एंजॉय करिए। ये एक नया लेक बन रहा है। सो भुवनेश्वर में भी ऐसा एक था, बहुत ही बढ़िया लेक है। अगर आ रहे हो इमामी तो इधर भी आके थोड़ा देख लेना, ये बन रहा है अभी। फाइनली हमारा बालेश्वर का टूर ख़त्म हुआ। अभी निकल रहे हैं, जाएंगे फिर स्टेशन के पास। और स्टेशन के पास चलेंगे, फिर वो लोग आएंगे वहाँ पे, फिर हम लोग जाएंगे बागदा बैकपैकर्स कैंप। मिलते हैं वहाँ पर। फिर लेक को एंजॉय करने के बाद ये खूबसूरत रास्ते में और नज़ारे में हम लोग निकल पड़े बालेश्वर स्टेशन के ओर, जो कि इन टोटल 13 किलोमीटर था फ्रॉम द लेक। फिर वहाँ पे जाके हम लोग वेट करेंगे, देन हम लोग निकलेंगे बागदा ट्रिप की तरफ, बागदा के ओर। 20 मिनट का ट्रैवल के बाद हम लोग स्टेशन पहुँच गए और बाकी सारे लोगों से भी मिल चुके थे हम लोग। फिर कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिलने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे मंजिल के ओर, जो कि था बागदा सी बीच और बागदा
बैकपैकर्स कैंप, और आप बोल सकते हैं इजिप्सो बैकपैकर्स कैंप। रास्ते पे लेते हैं छोटा सा पेट्रोल ब्रेक, मतलब आप समझ सकते हो ना, गाड़ी में तो पेट्रोल चाहिए। सो लेट्स टेक ए ब्रेक। भाई यहाँ का गर्मी तो कलकत्ता से भी बेकार है। कोई बोलता है कलकत्ता का गर्मी बेकार आता है। अरे यहाँ का अरे कुछ नहीं, चलो बहुत बोल रहे थे तुम, बोलो आप। बोल तो रहा हूँ। कोई तो बोलता है कलकत्ता गर्मी बेकार है, यहाँ का गर्मी तो कलकत्ता अरे से भी यहाँ बेकार है। का गर्मी अच्छा है। ये इंसान को देखो। हेलो, हाउ आर यू? खाना खा के जाना। क्या है? भाई बहुत गर्मी। गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद फिर निकल पड़े हम लोग हमारे मंजिल के ओर। हम लोग का ऑटो खराब। फिर से ए अनिल, और एक बार याद है स्कॉर्पियो खराब हुआ था, डोला डंगा। हम लोग खींच के लिए थे उसको। ये वो इंसान। लो खा लो कुछ। ये अच्छा है टेस्ट इसका। रास्ते पे आया छोटा सा रुकावट, जैसे कि हमारे कुछ दोस्तों का ऑटो मतलब गाड़ी ख़राब हो गया था, तो उसको अभी रिपेयरिंग चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे अगले और, बट उस टाइम हम लोग लिए थे एक छोटा सा पटाटा ब्रेक एंड साथ में थोड़ा टांग खिंचाई, जो कि हम किसी को नहीं बता सकते। बहुत दिनों के बाद दोस्तों से, मतलब कोरोना का 2 साल के बाद दोस्तों से मिलने के बाद जो खुशी था, सब लोग वो बयां कर रहे थे अपने लफ्ज़ों में। फिर छोटे छोटे रुकावट के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे मंजिल के और, जो कि बागदा बैकपैकर्स कैंप था, जिसके लिए सारे लोगों में था बहुत सारा एक्साइटमेंट। मेरा तो आप पूछो ही मत, बहुत ही एक्साइटेड था मैं। बागदा सी बीच बालेश्वर स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर का दूरी में है, जिसको ट्रैवल करने के लिए हमको 3 घंटा लगता है मैक्सिमम। सो चलो चलते हैं फिर हमारे मंजिल के ओर। एंड ऑटो का 1 साइड का किराया 600 रुपीज़ इन टोटल। चलो हम लोग फाइनली 2 आवर का ट्रैवल के बाद यहाँ पे पहुँच गए, इजिप्सो बैकपैकर्स कैंप। 2 घंटा का लंबा ट्रैवल के बाद हम लोग पहुँचे बागदा गांव के पास। फिर हम लोगों को चल के जाना था 300 मीटर का दूरी। उसके बाद हम लोग को मिल जाएगा हमारा मंजिल। सो हम लोग चले हमारे मंजिल के ओर। सो फाइनली हम लोग पहुंच रहे थे हमारा इजिप्सो बैकपैकर्स कैंप। लोगों के मन में बहुत ही एक्साइटमेंट था, थकान भी था थोड़ा, क्योंकि एक लंबा ट्रैवल हुआ था। देन अभी बारी है वेलकम ड्रिंक का। फिर जैसे मैंने देखा वहाँ पे एक लंबा सा क्राउड खड़ा है, तो मैंने मेरा वेलकम ड्रिंक लेने के लिए वहाँ पहुँच गया और मैंने मेरा ड्रिंक ग्रैब कर लिया। कैसे वाला ना लेता, क्योंकि वो था शुगर केन का जूस, जिसको कोई भी नहीं छोड़ता। फिर मेरे को मेरा ड्रिंक मिल गया। मेरे से पहले मधु अपना ड्रिंक ले ली थी। फिर मैंने मेरा ड्रिंक लेके चला थोड़ा आराम करने।
वेलकम ड्रिंक मिल गया आखु रस ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଖାଇବା କ'ଣ ବନିଛି ଦେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ওরা আপাতত ঢুকেছে কারণ ওরা না ঢুকলে কোথায় যাবে क्या डिस्कशन चल रहा है टेंट एलोकेशन का अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन किस टेंट में रहेगा लोग कम है टेंट ज़्यादा है वो टेंट ज़्यादा है लोग कम है लोग ज़्यादा है टेंट कम है हाँ, टेंट कम नहीं है ये टेंट एलोकेशन कर रही है एक ही समझ गया हाँ हाँ তারপরে নিতে হবে কি এটা ये थी सुबह स्मिता एंड चैन भाई जो कि कर रहे थे टेंट एलोकेशन क्योंकि हम लोग एक बहुत ही बड़ा ग्रुप था 30 लोगों का सो टेंट एलोकेशन करना थोड़ा टफ जब था इन दोनों के लिए फिर अनिर्वाण का एक्साइटमेंट तो आप बोलो ही मत खाना खाएंगे স্যানিটাইজার আছে ওই তো আরেকটা লাগবে না হ্যালো আমরা খাবার খাওয়া শুরু করে দিয়েছি থালাটা নাও দাদা ভাই वेलकम ड्रिंक ख़त्म होते होते 3 बज चुका था तो अभी टाइम था लंच का आई मीन खाने का रसम का जिसमें था चावल दाल एक सब्जी और मछली खाने को लेके विश्वदीप का एक्साइटमेंट तो आप देख ही रहे हो तो मैं भी बैठ गया मेरा खाना लेके क्योंकि खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग को जाना था बीच के और जिसके लिए हम आए थे बागदा बैकपैकर्स कैंप चलो एक रिव्यू करते हैं टेंट का टेंट ये एक छोटा सा लाइट मिला है हम लोगों को एक फैन तो ये गद्दा एंड और एक वहाँ पे पिलो 2 पिलो अच्छा ये टेंट यहाँ पे होगा रात को बारबेक्यू अभी थोड़ा थोड़ा मौसम सुधर रहा है ठंडा बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा तो अभी रेडियो के सब लोग बैठे हैं हम लोग समुद्र के ओर जाएंगे ठीक है सूरज का रोशनी कम होने के बाद हम लोग निकल पड़े बीच के ओर बीच कैंप साइट से 200 से 300 मीटर की दूरी पे था हमारा एक्साइटमेंट बीच में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा था सो हम अभी मतलब कुछ लोग निकल चुके हैं हम दोनों अभी निकल गए बीच के ओर चलो हम लोग चलते हैं बीच के पास और मज़ा लेते हैं आप लोग को भी दिखाते हैं बीच का व्यू कैसा है और जाते जाते ये जो सुंदर नज़ारे हैं ये देखने लायक था बहुत ही सुंदर नज़ारा फाइनली 4 घंटे का इंतज़ार के बाद हम लोग आ पहुँचे बीच जो कि था बागदा बैकपैकर्स कैंप सो हम एक्साइटमेंट को और संभाल नहीं पाए तो हम जाके बीच में नहा लिए अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे आप नए हो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और आपको कैसा लग रहा है ये बीच कमेंट देके बताइए कमेंट बॉक्स में खुद भी आइए यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह है ये आप लोग कमेंट दो आप लोग को भी कैसा लग रहा है मुझे तो समुद्र के पास आने के लिए अच्छा लग रहा है ये भी एक अच्छा कैंपिंग जगह है बहुत सही है ओह नाइस मछली देखो मछली सुबह आने से यहाँ पे मछली वछली भी पकाते हैं वो भी मिल सकता है बट अभी तो शाम हो गया है तो शायद मिलेगा नहीं बहुत ही यूनिक बीच है ये क्योंकि लोग बहुत ही कम है यहाँ पे पूरा दूर दूर तक कोई भी लोग आपको नहीं दिखाई देगा अलावा आपके दोस्तों का सो यहाँ पे एक आप पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हो वहाँ यहाँ का वादिया बहुत ही सुंदर है अब रहा बैकपैकर्स कैंप का इसका कॉस्ट सिर्फ 1300 रुपये है 1 नाइट 2 डे का है इंक्लूडिंग ऑल
ब्रेकफास्ट लंच, तो आप यहाँ पे आइए और इसका मज़ा लीजिए। सूरज ढलने के बाद हम आ पहुँचे अगेन हमारे कैंप साइड में, जहाँ पे चल रहा था बॉनफायर। गर्मी के चलते कोई भी बॉनफायर के पास बैठे नहीं, बट ठंड के टाइम में बॉनफायर का मज़ा तो और ही कुछ है। अब सिलसिला शुरू हो चुका था बारबेक्यू का, चिकन बारबेक्यू, जो कि हमारे कैंपिंग के कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं था, एक्सक्लूडेड है, बट बहुत ही टेस्टी था ये बारबेक्यू। जोड़ी वाला है भाई, काट जोड़ी वाला है। बारबेक्यू, डिनर और दोस्तों का गानों के साथ हमारा दिन ख़त्म हो चुका था। अब टाइम आ चुका था ब्लॉग को एंड करने के लिए, सो दैट हम लोग कल सुबह उठ सके और सुबह का नज़ारे को भरपूर एंजॉय कर सके।